खुदे राजा खुदे कोतवाल, और कैसे होगा इंसाफ? मौलाना के रूप में जो काम किया है आपने, तो मौलाना नीतीश कुमार अहमद क्यों नहीं आपका नाम लग दिया? दूसरी तरफ हमारे हिंदू संगठन पर सासाराम और बिहार शरीफ में झूठी केस के तहत उन्हें फंसाया गया और उपद्रव किया गया। अपराधियों की बहार है, क्योंकि यही दोनों की सरकार है। हिंदुओं पे अत्याचार है, क्योंकि यही दोनों की सरकार है। तेजस्वी के सरकार में बिहार में हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है एक तरफा। एकदम कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार बचा। अगर मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर सही में हिंदू है या हिंदुत्व उनके अंदर जाग रहा है, तो आप विलम्ब मुकदमा वापस लें। सब जगह राम राज्य है जहाँ बीजेपी की सरकार है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ और बिहार के जो सासाराम है, वहां से जो तस्वीरें आई हिंसा की आपने देखा, और फिर उसके बाद से अब वहां पे कार्रवाई हो रही है और उसी के खिलाफ यहाँ पर श्री रामनवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच द्वारा पटना में धरना देकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बात की मांग किया जा रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई बंद किया जाए। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा हुई उसको लेकर, तो क्या कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से केवल हिंदुओं पर हो रही है? जी, उस दिन एक और पूरा देश और बिहार साथ साथ उत्सव मना रहा था, राम जन्म उत्सव मना रहा था। दूसरे तरफ हमारे राम भक्तों ने, आपने देखा होगा कि पटना के वो पौष एरिया जहाँ राम जी की आरती होती है, आपने मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया हुआ था और उन भक्तों के साथ आपने भी राम आरती किया। और दूसरी तरफ हमारे हिंदू संगठन पर सासाराम और बिहार शरीफ में झूठी केस के तहत उन्हें फंसाया गया और उपद्रव किया गया। इसी उपद्रव के खिलाफ और झूठी मुकदमा वापस लेने के खिलाफ हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। अगर इस धरने से माननीय बिहार सरकार नहीं चेती, तो आने वाले दिनों में ये प्रखंड और इससे भी नीचे तक जा करके ये धरना और प्रदर्शन चलेगा। कि नीतीश कुमार एक हिंदू ही है, तेजस्वी यादव हिंदू है, तो क्या ये संभव है कि हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? यही तो दुख की बात है, यही तो दुख की बात है कि एक जमाने में जयचंद एक हुआ करते थे, तब उतना दुख हुआ। आज सैकड़ों जयचंद हिंदू के रूप में पैदा ले लिए हैं, जिसका आपने नाम लिया, और उसके अलावे भी अभी आप भाषण दे रहे थे, नारा लगा रहे थे, अहमद नीतीश कुमार, अहमद तेजस्वी यादव, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब अपना भाई भी कोई अपराध करता है, जब अपना भाई भी कोई अत्याचार करता है, तो निश्चित रूप से मुंह और जुबान कुछ फिसल ही जाता है। और उसके जैसा आपने किया है, वो तो कहीं से हिंदू पक्ष में कोई बात नहीं की, तो निश्चित रूप से मौलाना के रूप में जो काम किया है आपने, तो मौलाना नीतीश कुमार अहमद क्यों नहीं आपका नाम लग दिया जाए? अच्छा, तो क्या मतलब आपको लगता है कि मौलाना इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं? इसलिए कि अभी हाल में देखा होगा, बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, किस प्रकार से आज से 7-6 साल पहले अत्याचार होता था हिंदुओं पर। वहाँ का सरकार का हश्र क्या हुआ? ठीक उसी प्रकार से बिहार की धरती पर, बिहार में जो हिंदू अपने आप को कहते हैं सनातनी कहते हैं और शासन करते हैं, और पक्ष क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं, क्या मैं उनका वोट मिल जाए। लेकिन मुसलमान भाई भी अब जागरूक हो गया है, वो भी समझने लगा है हमारा हित का काम कौन कर रहा है, हमारे लिए कौन काम कर रहा है। हिंदू हित का केवल हम नहीं काम करते। आज हुनरमंद की योजना है, उससे हजारों हजार करोड़ों करोड़ मुस्लिम भाई को रोजगार मिला है, कसीदाकारी के रूप में मिला है। आप भी जानते हैं, इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू पे अगर अत्याचार होता रहेगा तो हम लोग नीतीश तेजस्वी के सरकार में बिहार में हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है एक तरफा। एकदम कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार बचा है। कभी किसी पूजा में, कभी किसी पूजा में। एक तरफ आप शराबबंदी बंद करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि न्याय वाली सरकार है, कार्रवाई वाली सरकार है, और सब पर कार्रवाई होगा, चाहे अपराधी किसी धर्म जाति से हो। अपराधियों की बहार है, क्योंकि यही दोनों की सरकार है। हिंदुओं पे अत्याचार है, क्योंकि यही दोनों की सरकार है। सब पर अत्याचार ही अत्याचार है, और इन्हीं की दोनों की सरकार है। महिला फिर अत्याचार की हो रही शिकार है, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी की सरकार है। अच्छा, उसमें जब बिहार से दंगा हुआ था, तो उसमें खबर निकल कर आई थी कि बजरंग दल के कुछ नेता उसमें शामिल है। उसमें बिहार सरकार के कुछ मंत्री थे, प्रवक्ता भी थे, उनका मांग था कि बजरंग दल में बैन लगा दिया जाए। रामायण में एक प्रसंग है, और उस प्रसंग में आपने देखा कि बाली की भी हत्या हुई। राम जी से बाली की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बाली ने अपने भावों को अपने साथ रखा हुआ था, इसलिए उसकी बद हुई।
तो यही नीतीश कुमार और इनकी सरकार है जो अत्याचार तो कर रहे हैं और उसे झांक रहे हैं, बात को दबा रहे हैं। अच्छा, इस पर जैसे अभी बिहार शरीफ में जांच चल रहा है, सरकार का कहना है कि बजरंग दल का नाम जो आ रहा है अगर वो साबित हो जाएगा तो बजरंग दल पे बैन लग जाएगा। भाई साहब, बजरंग दल दूर दूर तक, कोसों कोस तक कहीं से कोई उसका योगदान नहीं है। वो राम जन्म उत्सव मना रहे थे, भगवान अल्लाह की जन्म जयंती मना रहे थे, हम उत्सव में संग्रहित थे। हम हिंदू हैं तो उत्सव नहीं मनाएं क्या? और मेरा यह अधिकार है या नहीं है? हम राम का भी जन्म मनाएंगे, कृष्ण का भी जन्म मनाएंगे, शिवरात्रि और धूमधाम से मनाएंगे। और ऐसे में अगर कोई खलल पैदा करता है और हम ही पर दोष मरता है तो उसको क्या कहिएगा आप? इसको क्या कहते हैं आप ही बता दीजिए। तो तेजस्वी यादव नीतीश की सरकार मतलब कि एक तरफा हिंदुओं के खिलाफ अगर सही में वो हिंदू हैं, अगर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर सही में हिंदू है या हिंदू उनके अंदर जाग रहा है तो आप विलम्ब मुकदमा वापस लें और हिंदुओं पे अत्याचार करना बंद करें कि जो और सामूहिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हिंदुओं से माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हुई है, अब दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष फंसाए नहीं जाएंगे। जैसे मस्जिद पे जो भगवा झंडा गाड़ा गया था, लगाया गया था, तो वहाँ पर तो किसी हिंदू ने ही किया होगा, किसी मतलब अराजकता तो ही किया था ना। ये सब उनकी सोची समझी साजिश है। किसने किया, क्या किया, ये तो जांच भी चल रहा है। लोग इसमें शामिल, आप सीबीआई को दे दीजिए नई केस को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खुदे राजा खुदे कोतवाल, और कैसे होगा इंसाफ? जब न्याय करता भी है आप और न्याय करता भी आप पे तो इंसाफ होगा क्या? आप सीबीआई को एक केस सपुर्द कर दीजिए, वो न्याय कर देगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, कब तक आप प्रदर्शन खींचेगा? जब तक उन पर मुकदमा वापस, झूठी मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक, जब तक हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक, जब हमारे हिंदू, हमारी माँ बहने, हमारे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी तब तक। 14 बरस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी गए थे माता पिता के कहने पर वनवास, और हम उनके मर्यादा को बरकरार रखने के लिए 400 बरस भी संघर्ष करना पड़ेगा तो हम और हमारे वंशज करेंगे। बिहार में मतलब राम राज्य लाना है, पूरे देश में राम राज्य लाना है, उसका एक हिस्सा है बिहार। अकेला बिहार नहीं, पूरे राम राज्य लाना है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, सब जगह राम राज्य है जहाँ बीजेपी की सरकार है। अच्छा, मतलब जहाँ बीजेपी सरकार है राम राज्य है, बिहार में अभी नहीं, बिहार में लाना है। 6 साल पहले आपको बताएं, पहले 6 साल पहले उत्तर प्रदेश का भी यही हाल था। तो बिहार में मतलब बीजेपी की सरकार आएगी तो राम राज्य आ जाएगा। बीजेपी की सनातनी की सरकार आनी चाहिए, हिंदुओं की सरकार आनी चाहिए। कौन सनातनी का विचारधारा पे कौन? सभी धर्मों का आदर करने वाली सरकार होनी चाहिए। और ये सनातनी विचारधारा पे कौन पार्टी चलती है? भाई नीतीश कुमार जी, आज भी संभल जाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो और झूठी मुकदमा वापस ले लो और ये केस सीबीआई के हवाले कर दो और धर्म के जुलूस में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था आगे से करो। तो हुई भूल तो हुई भूल, अब आगे न होगी ऐसी भूल, इस बात का प्रण तो ले लो। चलिए, सही है। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग धरना दे रहे हैं, बजरंग दल के लोग हैं, कुछ भी तो हिंदू परिषद के भी लोग हैं, पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। जो बिहार से जो सासाराम में घटना हुई थी रामनवमी जुलूस शोभा यात्रा के दौरान, और फिर उसके बाद से सभी लोग धरने में बैठे। देखिए यहाँ पे नारा भी लिखा है कि हमें हमारा उत्सव मनाने का अधिकार दो, दंगा मुक्त बिहार दो, ये नारा है इन लोगों का। क्योंकि उस दिन हिंसा हुई थी और फिर इसके बाद से सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, केवल हिंदुओं के विरोध में कार्रवाई कर रही है। इसलिए जो FIR हुआ है वो नीतीश सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बिहार के हिंदुओं से नीतीश कुमार को इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार रहेगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।